वेलकम इन एएससी स्टार्टर डियर स्टूडेंट। अब आपका फिजिकल एजुकेशन का मॉर्निंग शिफ्ट वालों का या इवनिंग शिफ्ट वालों का पेपर है ना। तो ये प्री बोर्ड का ना लास्ट ईयर का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का है। तो मैं आपको ना ये पेपर जो एमसीक्यू है ना इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और बाकी जो जितने भी सारे क्वेश्चन आए ना वो आप देख सकते हैं आंसर के साथ। आपको लास्ट में आंसर भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैं एक बार दोबारा बता दूं कि पिछले साल का पेपर का पैटर्न इस साल के पेपर के पैटर्न के बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन सेम नहीं आते, हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप आइडिया ले सकते हैं कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप एग्जाम में जब इसकी तैयारी करोगे ना तो आप इसी के आसपास की तैयारी कर सकते हैं घर पर, ठीक है। तो ये कोई बच्चा सीबीएसई से जो रिलेटेड है वो देख सकता है, जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है वो भी देख सकता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इस आसन को पहचाने कि ये जो आसन है ना ये कौन सा हलासन है, अर्धहलासन है, पश्चिमोत्तासन है या भुजंगासन है। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखो ये हल्की शेप बन रही है, ध्यान से देखो ये हल्की शेप बन रही है ना। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या है, ए है। अगर जो दृष्टिबाधित हैं अगर उनसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमोत्तासन जो है वो कैसे किया जाता है तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है, खड़े होने की मुद्रा में या पेट के बल लेटकर या प्रवण स्थिति में, बैठने की स्थिति में। इसको किया जाता है बैठने की स्थिति में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी। अगर दृष्टिबाधित है तो डी आंसर है, और अगर पिक्चर देख के कर रहे हैं तो इसका आंसर ए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर सेकंड है, आत्मसम्मान में सुधार के लिए सही कथन का चयन करना है। मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना उसके रिगार्डिंग है। तो अपनी तुलना दूसरों से करें अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में सुधार करना है। स्व देखभाल का अभ्यास करें, नकारात्मक आत्मचर्चा से बचें, या अपनी खामियों को स्वीकार ना करें। तो बताओ कौन सा सही होगा। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें स्व देखभाल का अभ्यास करना होगा, अपनी ज़्यादा देखभाल करनी होगी। तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या आएगा, बी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसमें अधिक स्थिरता होगी। बताओ, एक व्यक्ति दोनों पैर मिलाकर खड़ा हुआ है उसमें अधिक स्थिरता होगी, एक व्यक्ति दोनों पैरों को अलग करके खड़ा हुआ है, या सी रक्षा स्थिति में एक वॉलीबॉल खिलाड़ी है, या एक व्यक्ति फर्श पर लेटा हुआ है। तो बताओ किस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर जो है, एक पर्सन जो है वो फर्श पर लेटा हुआ है तो उसको जितनी मर्जी देर बोला जाए वो आराम से लेट सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, डी। हमें बेस्ट देखना, ठीक है, बेस्ट। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसे कार्यशील मांसपेशी रक्त से अवशोषित और उपभोग कर सकती है क्या कहलाती है। बताओ, अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा कार्यशील मांसपेशी हमारी उसे अवशोषित कर रही है ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक बोलेंगे, ऑक्सीजन लेना बोलेंगे, ऑक्सीजन का ग्रहण बोलेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन बोलेंगे। तो इसका आंसर जो है हमारा है कि ऑक्सीजन का ग्रहण करेंगे तो हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो जिसके से हम ज़्यादा उपभोग कर पाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या है, सी है। फिर ये पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने, ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए चेक करना होता है कि दोनों ट्रू है फॉल्स है। फिर देखना पड़ता है कि नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है। अगर नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए लिखी है तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अभिकथन। ये कह रहा है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन यानी कि पीएनएफ, ये कह रहा है तकनीक कम से कम समय में लचीलापन विकसित करती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। पीएनएफ जो है ना वो कम टाइम में जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी ले आती है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो कारण कह रहा है इस विधि में अधिकतम मांसपेशी विश्राम प्राप्त करने के प्रयास में खिंचाव से पहले मांसपेशियों के संकुचन का उपयोग किया जाता है। देखो कारण भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, और कारण असर्शन के लिए दे रखा है, अभिकथन के लिए दे रखा है, तो दोनों ठीक है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आपने देखा, डीपली पूछे गए यहाँ पर। अभी सारा इंग्लिश में रिपीटेड है, ठीक है। आसन का नाम बताना था तो हलासन हो जाएगा। पश्चिमोत्तासन जो है परफॉर्म कैसे किया जाता है, सिटिंग पोजीशन, यानी कि जो दृष्टिबाधित है विजुअल इम्पेयर्ड का डी है। फिर ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी सेल्फ स्टीम की, तो प्रैक्टिस करो, अपनी सेल्फ केयर करो, ठीक है। तो अगर हम सेल्फ केयर करेंगे तो ठीक है तो हम अच्छे से कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। फिर ये कह रहा है स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, पर्सन को फ्लोर पे लेटना होगा तभी वो फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी अब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड इस कार्ड उसे क्या बोलते हैं, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन में असर्शन रीजन था,
तो दोनों हमें पढ़ के देखने थे। तो जो PNF है, ठीक है, वो टेक्निक डेवलप करता है, एसोसिएशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर ए था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन। ये कह रहा है एक विस्फोटक शक्ति बतानी है आपको, बताओ कौन सी विस्फोटक शक्ति होती है ABCD 4 में से। तो हम सीधा आंसर पढ़ते हैं। पता है विस्फोटक शक्ति किसे कहते हैं? तेज गति से किसी विशेष प्रतिरोध पर काबू पाने की मांसपेशियों की क्षमता। समझ में आई? तेज गति से अगर हम काबू पा लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर ए है। फिर ये कह रहा है निम्नलिखित में से लचीलेपन के बारे में गलत शारीरिक कार्य की पहचान कीजिए। गलत बताइए इनमें से कौन सी गलत हो रही है। तो मैं सीधा आंसर ही पढ़ता हूँ। ये कह रहा है उम्र के साथ व्यक्ति का लचीलापन बढ़ता है, ये गलत है। जैसे उम्र बढ़ती है लचीलापन घट जाता है, ठीक है। उसको बनाए रखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर 8वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चित्र को देखिए और अच्छे से पहचानिए, इसकी गति को पहचानिए, गति कौन सी है। अगर हमें बताना था तो चित्र को देखकर अगर हम बताएंगे तो इसका आंसर क्या? गति का दूसरा नियम है, ठीक है। और अगर दृष्टिबाधित के लिए हम बात करें तो ये कह रहा है कि गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। और इस चित्र को देखकर क्या है? गति का दूसरा नियम है। फिर ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है, तो हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सी मैचिंग जो है बिल्कुल ठीक दे रखी है। तो जब हम इसको मैचिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका आंसर, जैसे जो बहिर्मुखी है ना, ये जो बहिर्मुखी है, इसका आंसर जो है वो आशावादी होते हैं वो। और जो उभयमुखी होते हैं पर्सनैलिटी वाले, वो होते हैं मूडी, ठीक है, आत्मविश्वासी। और अंतर्मुखी जो लोग होते हैं, ठीक है, वो होते हैं एकांत प्रिय। और मनोविभक्षिता वाले होते हैं भावनात्मक असंतुलन। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 9वें क्वेश्चन का बी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, उसके बाद इंग्लिश में स्टार्ट हो गए हैं। तो इंग्लिश में जो 6 क्वेश्चन है उसका ए था, ठीक है ना। हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो मसल जो है ओवरकम हो जाते हैं ना पार्टिकल सिस्टम में फटाफट हाई स्पीड में, उसे बोलते हैं। और 7th क्वेश्चन का सी है। 8th का जो है वो बी है, ठीक है। और अगर हम विजुअल इम्पेयर्ड की बात करें तो उसका आंसर भी बी था, ठीक है, फर्स्ट स्लो मोशन। और 9th में जो मैचिंग की अगर हम बात करें, ये पर्सनैलिटीज होती है, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती हैं पर्सनैलिटीज के बारे में। तो 9वें क्वेश्चन का बी था। अब 10th क्वेश्चन पर आ जाइए। 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है विटामिन के का सही कथन आपको चुनना है। तो विटामिन के लिए जो सही क्वेश्चन है, ये क्या करता है? ये रक्त के जमाव के लिए बहुत आवश्यक होता है, थक्का बनाता है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है, ये अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, तो पढ़ते हैं अभिकथन। ये कह रहा है निम्नलिखित व्यायाम अतिरिक्त कैलोरी का उपयोग करके वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर कह रहा है कारण ये है कि यदि आपको दूसरों से समर्थन मिले तो वजन कम करने की प्रक्रिया आसान और अधिक सुखद हो सकती है। पर एक बात बताइए, ये जो अधिक कैलोरी की बात हो रही है और ये दूसरे की मदद मिलने की बात हो रही है, क्या ये इसका रीजन हो सकता है? नहीं ना। लेकिन दोनों ट्रू है जब दोनों सत्य होते हैं, लेकिन जो रीजन है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, अभिकथन के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना। तो हम बी पर टिक करेंगे कि जो रीजन है वो स्पष्टीकरण वाला नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस आसन का अभ्यास अस्थमा को रोकने में मदद करता है? बताओ, अगर किसी को अस्थमा का मतलब या अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन सा व्यायाम करे जिससे वो अस्थमा से बच सके? तो उसका नाम है उत्तान मंडूक आसन, ठीक है। फिर 13 कह रहे हैं एक नॉकआउट टूर्नामेंट में खेलने वाली टीमों की संख्या 15 है, तो दिए जाने वाली बाई की संख्या बताइए। देखो बहुत सिंपल होता है, 2 का फॉर्मूला लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 आ रहा है। जो भी इससे बड़ा होगा वो लेंगे, तो 16 आ गया। 16 में से 15 का 1 बचा, तो एक ही बाई मिलेगी, ठीक है। इसलिए आंसर किसका है? इसका डी है। क्लियर हो गया। अब 14 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है सर्वोदय स्कूल के पीटी श्री विनय ने स्कूल के 4 सदनों के लिए फुटबॉल का एक इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट आयोजित किया। टूर्नामेंट में खेले गए मैचों की कुल संख्या 6 है, ठीक है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से इस टूर्नामेंट में मैचों की संख्या की गणना करने का सूत्र बताइए। देखिए जब भी मैचों की संख्या का सूत्र लगाना होता है तो हमें n-1 अपॉन में 2 लगाना होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, उनको शारीरिक गतिविधियों सिखाने के लिए कई उपकरण का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये कह रहा है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? बताओ, हम
जो विशेष विशेषता वाले बच्चे हैं उनको सबके साथ लेकर चलते हैं। आखिर इनमें से कौन सी बात है जो मैच नहीं खाती इस बात से? देखिए, अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ में लेकर चलना है तो उनके लिए अलग क्लासरूम नहीं होना चाहिए ना। तो ये बी बात गलत लिखी है, इसलिए आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में रिपीट होगा, तो मैं इंग्लिश में फटाफट शॉर्ट बता देता हूँ। ये कह रहा है विटामिन जो के है ना, तो उसके बारे में सच बताना है। तो विटामिन के जो है ना वो ब्लड का कोगुलेशन में हेल्प करता है, थक्का बनाता है ताकि खून बहने से रुक जाए। अच्छा, अब उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है ना वो हमारे वेट को कंट्रोल कर देती है। ठीक है, और क्योंकि उससे ना एक्सेस जो कैलोरी होती है वो बर्न हो जाती है। फिर ये कह रहा है कि अगर हमें वेट को लॉस करना है ना तो हम फ्रेंड की जैसे किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखो दोनों बात ठीक लिखी है, लेकिन जो ऊपर वाली बात लिखी है ना वो नीचे वाला उसका रीजन नहीं है, दोनों ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक पेशेंट है, उसको ना अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन से आसन की जरूरत होगी? अस्थमा मतलब सांस की बीमारी होता है। ठीक है, तो इसके लिए ना हम मंडूक आसन करवाते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर ये कह रहा है कि अगर एक टीम है उसमें नॉकआउट है और 15 जो है ना है टोटल जो नॉकआउट यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहे हैं नंबर ऑफ टीम के, तो कितने बाइस दिए जा सकते हैं? तो देखिए 2 का टेबल लेना पड़ता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 में से 15 का 1 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर ये कह रहा है जो पीईटी है ना सर्वोदय विद्यालय के, तो ये पता लगाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस जो है यहाँ पर कितने होंगे टूर्नामेंट में, अगर 6 यहाँ पर टीम है तो। ठीक है, तो आपको बता दो फॉर्मूला यहाँ पूछ रहे थे। देखिए जब हमें नंबर ऑफ टीम्स निकालने होते हैं तो इसका फॉर्मूला n(n-1) अपॉन में 2 लगाना पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला था कि अगर जैसे स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनको अगर मैं स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, इक्विपमेंट वगैरह देने हैं, रिसोर्स देने हैं, तो इनमें से कौन सी बात जो है ना वो गलत लिखी है? तो हम बता देंगे उनको अलग से क्लासरूम दिया जाएगा ना, सेपरेट क्लासरूम, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए 15 का आंसर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे 16 क्वेश्चन है, पहले हिंदी में है, तो हिंदी में यहाँ पर बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन महिला एथलीट ट्रायड का हिस्सा नहीं है? देखो ट्रायड में ना 3 प्रकार की जो डिसीज वगैरह जो मेंशन की जाती है ना, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हमें वही बताएंगे यहाँ पर कि कौन सा इसमें आंसर नहीं आएगा। तो भोजन विकार, एमेनोरिया या कयफोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कौन सी ट्रायड बीमारी नहीं आती? मना कर रहा है, तो देखो ये 3 तो आती है, देखो 3 तो ये बीमारी आती हैं, ये तीनों कौन सी नहीं आती? ये वाली। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि ट्रायड्स की कौन कौन सी डिसीज होती है, तो तीनों बता देना आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? सी आ गया। फिर इस 17 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 से 8 वर्ष के बच्चों की गति और अंग संचालन के समन्वय को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा ऑपरेशन करवाया जाता है? देखो 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए पूछ रहा है, तो 5 से 8 साल तक के बच्चों की जब पूछ रहा है तो वो कौन सी होती है? प्लेट टेपिंग करवाई जाती है ना, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, ये कह रहा है 18 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी की पार्श्व को डैश के रूप में जाना जाता है। देखो जब रीढ़ की हड्डी की जो पार्श्व होती है ना उसका नाम क्या है, कौन सी बीमारी कहलाती है? उसे बोलते हैं बच्चों स्कोलियोसिस। ठीक है, ए बोला जाता है इसका आंसर। अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे ना सेक्शन बी की बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन बी में अभी क्वेश्चन वगैरह है, इनके आंसर में आपको ना जो आंसर किया ना वो दिखाता हूँ। अब वो इंग्लिश मीडियम में अगर अवेलेबल है तो फिर आप हिंदी में अपने आप कर लीजिएगा, बस क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसके आसपास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो बाकी इंग्लिश में थोड़े से एमसीक्यू वगैरह रह गए, ठीक है, वो हम अलग से देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप ये सारे क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आ रखे हैं। ठीक है, अभी थोड़े से इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यू वगैरह बच गए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और बाकी जो भी हो सका और भी मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। देखो अब इंग्लिश में यहाँ पूछ रहे कि फीमेल एथलीट ट्रेड इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पर किफोसिस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये कह रहे हैं जो टेस्ट मेथड किया जाता है ना 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, वो है प्लेट टैपिंग। और साइडवे कर्वेचर अगर हो जाता है स्पाइन में तो उसको क्या बोलते हैं?
स्कोलोसियोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद ना ये बाकी क्वेश्चन आंसर वगैरह इसके आंसर में दिखा रहा था, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सारे आंसर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूरे देख लो, क्वेश्चन देखने के बाद आप सारे आंसर देख लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह आए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं आप। अब आराम से पूरा पेपर देखिए।